हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस में। मैं सोनू आज आपको बताने वाला हूं ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र। ये प्रश्न पत्र है 2024-25 का। हम बात कर रहे हैं आज चित्रकला की और कक्षा 10 की। अगर आप भी 10 मार्च को बोर्ड पेपर देने जा रहे हैं और चित्रकला की तैयारी कर रहे हैं तो ये पूरा वीडियो जरूर देख कर जाएं, क्योंकि यह 10 मार्च के लिए स्पेशल वीडियो है। आपको पता होगा यूपी बोर्ड यूपीएमएसपी द्वारा एक मॉडल पेपर जारी किया जाता है, तो ये वही मॉडल पेपर है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024-25 के लिए। आपको दिख रहा होगा ये यूपी बोर्ड स्वयं से जारी करती है। हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर यूपी बोर्ड जारी करती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस मॉडल पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं सब देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और इससे पैटर्न का तो पता चलता ही है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन को ईमानदारी से जरूर तैयार करें। यहाँ पर देखेंगे जो पूर्णांक दिया गया है 70 नंबर का है। समय 3 घंटे 15 मिनट का आपको मिलेगा। तो जो 15 मिनट मिलते हैं इसमें आप निर्देश को अच्छे से भली भांति पढ़ लें, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखना है। तो ये निर्देश आप अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे खंड का है, खंड का में क्या क्या दिया गया है इसको देखते हैं। इस खंड में आलेखन कला तथा प्रावधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर दो पोर्शन हैं, एक आपको मिलेगा आलेखन कला का और एक मिलेगा प्रावधिक कला का। दोनों के 20-20 प्रश्न दिए गए हैं। कोई भी एक पोर्शन आपको करना है, आलेखन कला करिए चाहे प्रावधिक कला करिए, लेकिन जिसको चुनिए उसी के 20 प्रश्न पूरे करिए, ठीक है। आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रावधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे ओएमआर शीट पर अवश्य अंकित करें, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे सबसे पहले आलेखन कला। आलेखन कला के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं, फिर देखेंगे प्रावधिक कला के, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले निर्देश दिया गया है निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्प के 4 विकल्पों के में से एक सही है, उत्तर चुनकर आपको ओएमआर शीट पर लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है मुख्य रंग कितने होते हैं ये बताना है। बेहतरीन क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड पेपर में आ रहा है। 3, 2, 5, 7 तो कितने होते हैं? 3 होते हैं, आपको पता है। मुख्य रंग कितने होते हैं? 3। इनमें शीतल ठंडा रंग कौन सा है ये आपको बताना है। हरा, लाल, नारंगी या फिर पीला। तो ये है हरा। ये कैसा रंग है? ये होता है शीतल रंग, यानी कि ठंडा रंग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर से तैयार करें। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर निम्न में से कौन सा गर्म रंग है? लाल, नीला, हरा, धानी। तो ये होता है लाल रंग, ठीक है। सबसे ज्यादा गर्म होता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन एकदम, यही सब बोर्ड पेपर में आते भी हैं। ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं, पता होगा आपको। नहीं पता है तो याद कर लेंगे। ये हो गया ए ऑप्शन इसका सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? नारंगी है, लाल है, पीला है, नीला है। तो ये हो जाएगा नारंगी। ये द्वितीयक रंग की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तटस्थ रंग कौन से हैं? सफेद काला, नारंगी पीला, लाल नीला, हरा पीला। तो सफेद काला होता है ये तटस्थ रंग, इसका भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं ये यहाँ पर बताना है। हरा, आसमानी पीला, लाल नीला पीला, काला, सफेद भूरा, नारंगी, धानी, आसमानी। तो इसमें से कौन सा मुख्य रंग है ये आपको बताना है। तो लाल, नीला, पीला मुख्य रंग का मतलब होता है कि प्राथमिक रंग कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? तो कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? जल यानी कि वाटर कलर, तैल रंग, एक्रेलिक रंग, पेस्टल रंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तैल रंग। ये कैसे होते हैं? पारदर्शी होते हैं, ठीक है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? तो काला है, नीला है या आसमानी है, नारंगी है। तो सफेद का विरोधी रंग काला होता है।
ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? बैंगनी, आसमानी, नारंगी या फिर भूरा? तो ये बनेगा यहाँ पर बैंगनी रंग, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो नारंगी बनता है, ए ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो द्वितीयक रंग आपको बताना है, द्वितीयक रंग भी 3 होते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, इसको तैयार करना। अगला क्वेश्चन है, पीले रंग का विरोधी विरोधी रंग कौन सा है? नीला, सफेद, हरा, धानी? तो ये होता है नीला। पीले का विरोधी रंग नीला रंग। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं, 10 होते हैं। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कला शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो जिसमें भी बी की मात्रा अधिक होती है वो पेंसिल ज़्यादा काली होती है। बी का मतलब है ब्लैक। तो यहाँ पर देखेंगे 2B है, यहाँ पर HB है, यहाँ 2H है, यहाँ पर H दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे B तो है नहीं, यहाँ पर भी B नहीं है, यहाँ पर एक B है लेकिन यहाँ पर 2 B है। तो जहाँ पर भी B की संख्या ज़्यादा दिखेगी आपको, वो पेंसिल कैसी चलेगी? काली ज़्यादा चलेगी, यानी गहरी चलेगी या गाढ़ी चलेगी हम कह सकते हैं। तो हम बी को देखेंगे, उसी के अनुसार हम इसको चुन लेंगे, ठीक है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो जहां पर एच की मात्रा ज़्यादा होती है वहां पर पेंसिल हल्की होती है, एच का मतलब हार्ड, और जितनी ज़्यादा पेंसिल हार्ड होती है उतनी वो क्या सी होती है? हल्की चलती है। तो यहाँ पर देखेंगे 2H है, HB है, 2B है, 4B है। तो यहाँ पर तो H है नहीं, यहाँ पर भी H है नहीं, यहाँ एक H है, यहाँ पर 2H है, ठीक है। तो यहाँ पर जब 2H है तो यही ज़्यादा हुआ, तो 2H है, इसीलिए क्या हो जाएगा? 2H। ये कैसी पेंसिल चलेगी? हल्की चलेगी। बी की मात्रा देखेंगे जब रेखा काली या गाढ़ी पूछी जाएगी, एच की मात्रा देखेंगे जब रेखा हल्की पूछी जाएगी। फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर या फिर 7 नंबर? तो यहाँ पर 2 नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए। अगर यहाँ पे सामान्य पेंसिल की बात करें तो HB सामान्य पेंसिल हो जाती है, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो सामान्य पेंसिल। बी की मात्रा ज़्यादा, पेंसिल गाढ़ी, एस की मात्रा ज़्यादा, पेंसिल हल्की, और दोनों बराबर तो सामान्य पेंसिल, ठीक है। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो छत की अगर बात करें, केंद्र की बात करें तो केंद्रीय आलेखन हो जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन ही मिल गया है हमें, केंद्रीय आलेखन। तो ये 20 MCQ थे आलेखन के। अब देख लेते हैं प्रावधिक कला के। अब यहां से देखेंगे अथवा में स्टार्ट हो गया है प्रावधिक कला। तो चाहे आप आलेखन कला करें, चाहे आप प्रावधिक कला करें, निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय के 4 विकल्पों में से किसी एक का उत्तर चुनकर आपको लिखना है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, ये आपको बताना है। समबाहु यानी कि जिसकी समान भुजाएं होती हैं उसमें आपको बताना है। तो 60 डिग्री यानी कि ए वाला पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो ए वाला यहाँ पर भी सही हो जाएगा। समकोण कितने अंश का होता है? समकोण होता है 90 डिग्री का, 90 अंश का, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो इसका भी आंसर 90 डिग्री हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो हमने बताया था जब भी पेंसिल काली हो तो बी की मात्रा देखते हैं, यहाँ बी है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, तो बी एक ही जगह है, यहाँ पर वो भी 2B है, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? तो वर्ग की चारों भुजाओं की नाप होती है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उसमें देखेंगे, मापनी में पहले बड़े
मुख्य भाग लिखा जाता है तो 0 लिखा जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, इसको टिक करेंगे। इसके अधिकतर आप देख सकते हैं यही ऑप्शन सही आ रहे हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वृत्त का आकार कैसा होता है, तो बिल्कुल गोल जैसा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे यही दिख रहा है, ए वाला ऑप्शन। यहाँ पर देखेंगे इनमें से कौन सा आकार आयताकार है, आमने सामने की भुजाएं इसके बराबर है, तो ये क्या है, आयताकार है। इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है, जिसकी 3 भुजाएं हैं, तो ये हो गया 3 भुजाएं त्रिभुजाकार। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल तरीके से क्वेश्चन प्रावधिक कला के भी हैं। रेखा किसे कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। तो रेखा किसे कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 बिंदु, यहाँ से क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से कौन एक अधिक कोण है। अधिक कोण होता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से कम। ठीक ना, अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि ए वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से कम। अगला क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसके तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका भी दिख रहा है, इसको हम टिक कर लेंगे। वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग यहाँ पर आ गया है फिर से, तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए वाला ऑप्शन दिया गया है। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेना है। तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। यहाँ सेंटीमीटर था, यहाँ पर डेसीमीटर पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखाएं हल्की होती हैं। तो एच जहाँ पर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर 2H देख रहे हैं, ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रावधिक कला के भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखते हैं इसका खंड खा। खंड खा में आपको ईमानदारी से अच्छे से क्वेश्चन समझना है, तैयार करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो यहाँ पर खंड खा में देखेंगे क्या करना है। खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण, यहाँ से एक क्वेश्चन मिल रहा है, अथवा आलेखन कला, यहाँ से दूसरा मिल रहा है, फिर है प्रावधिक कला, यहाँ से तीसरा। में से केवल एक का ही चित्रण करना है। यहाँ पर देख सकते हैं 3 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे बोर्ड पेपर में। प्राकृतिक दृश्य चित्रण करिए, या आलेखन कला करिए, या फिर प्रावधिक कला करिए। इसमें से कोई एक ही आपको करना है। तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण सबसे पहले देख लेते हैं, जो क्वेश्चन यहाँ लिया गया है। दिए गए ड्राइंग शीट पर 22x18 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र तथा आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियां तथा कुएं के पास घास चरती एक गाय का चित्र बनाइए। चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना है आपको। सही संरचना एवं परिप्रेक्ष्य के लिए आपको यहाँ पर 10 अंक मिलने वाले हैं। सही संयोजन के लिए यहाँ पर आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। सुसंगत रंगों का चयन यानी अच्छे रंगों का चयन करते हैं, उसके लिए 10 नंबर। उसके बाद है आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव यानी अट्रैक्टिव बनाते हैं, तो उसके लिए 5 नंबर। टोटल जो ये प्रश्न आता है ये 30 नंबर का आता है। आप देख सकते हैं ये 30 नंबर का प्रश्न है। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो आप अथवा में प्रश्न कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे अब अथवा में क्वेश्चन मिल जाता है आलेखन का। तो आलेखन में यहाँ पे दिया गया है, दिए गए ड्राइंग शीट पर 16x12 सेंटीमीटर के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए, जिसमें किसी भारतीय पुष्प, कलियों एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन हो। आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए। आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आपको ये 30 नंबर का प्रश्न मिलेगा। इकाई की मौलिकता के लिए 10 अंक हैं, लयात्मक रेखांकन के लिए 5 अंक हैं, उत्तम रंग की संगति चुनते हैं तो 10 अंक हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं यानी आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव, तो उसके लिए आपको 5 नंबर मिलते हैं।
अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो अथवा में फिर से यहाँ क्वेश्चन है प्रावधिक कला, यानी 3 में से कोई एक करना होता है तो आपके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है, कोई भी कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें। यहाँ पर देखेंगे 3 प्रश्न करने हैं, 30 अंक के हैं, तो ये प्रावधिक कला के क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इनको अच्छे से देख सकते हैं, इनको भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो स्मृति चित्रण, यानी कि यहाँ पर खंड ग स्टार्ट होता है, 2 क्वेश्चन करने हैं, 10 + 10 यानी कि 20 अंक का ये क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। इस प्रश्न के 2 भाग हैं, का तथा खा, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। अब यहाँ पर का क्या दिया गया है इसको पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम न हो, यहाँ पे लिखा है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। जो आपकी स्केल होती है 15 सेंटीमीटर, उससे छोटा चित्र नहीं होना चाहिए, ठीक है, उतना बड़ा चित्र आपको बनाना ही है। स्मृति चित्रण बनाना है इस पेंसिल के माध्यम से, इसका मतलब इसमें कलर नहीं आपको करने हैं। तो कौन कौन से हैं? पत्तियों सहित आम तैयार कर लेना है, पत्तियों सहित अनार है, पत्तियों सहित मूली है और लौकी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कोई एक आप अच्छे से कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनको आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान भी देना है। रेखा सौष्ठव के 4 अंक आपको मिलेंगे, आकृति की अनुरूपता के लिए 6 अंक, टोटल 10 नंबर आपको मिलेंगे का के लिए। अब खा में देखेंगे तो सेम वैसे ही प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाना है। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सा क्वेश्चन है? सुराही है, खुला छाता है, कप और प्लेट है, जग है। इन 4 में से किसी एक का चित्र आपको बनाना है, स्मृति चित्रण बनाना है, इसमें भी कलरिंग आपको नहीं करना है। रेखा सौष्ठव के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे, आकृति की अनुरूपता के लिए 6 अंक। ये वाला भी प्रश्न अथवा में दिया गया है, तो आप देख सकते हैं ये अथवा में क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आप करना चाहते हैं उसको अच्छे से आप कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन प्रश्न है। का, ख, गा 3 में विभाजित है। का था आपका 20 नंबर का, खा था 30 नंबर का, गा है 20 नंबर का, टोटल 50 नंबर का यहाँ पर आपको पेपर देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। 50 नंबर इधर, 20 नंबर एमसीक्यू, टोटल 70 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो कमेंट करेंगे, हम जरूर से उसका रिप्लाई करेंगे। बाकी ये सब चीज़ आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।